वीर क्या है? वीर वह दिव्य शक्ति है जिसके आधार पर शरीर, संसार और जीवन व्यवस्था टिकी हुई है। यह केवल शारीरिक द्रव्य नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत, चेतना का संवाहक और मानव अस्तित्व की मूल आधारशिला है। शरीर की क्रियाशीलता, चेतना और स्फूर्ति का मूल स्रोत यही है। यदि शरीर से वीर तत्व को पूर्णतः अलग कर दिया जाए तो यह शरीर केवल माटी का निष्क्रिय ढेर बनकर रह जाता है। इसलिए जब वीर इतना महत्वपूर्ण और मूलभूत तत्व है तो यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में वीर क्या है। वीर प्राणमयी शक्ति है। यह जीवन का सार, प्राणों का प्राण, चमकदार नेत्रों की चमक, वीर रक्त का सार तत्व है। शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार एक बूंद वीर बनने के लिए 40 बूंद रक्त की आवश्यकता होती है। इससे इसके महत्व और मूल्य का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वीर्य शरीर में अंडकोशों की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह रक्त से निर्मित होकर शरीर को तेज, ओज, बल और रंग प्रदान करता है। यह केवल संतानोत्पत्ति का माध्यम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को पुष्ट करने वाला अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य तत्व है। इसलिए वीर की रक्षा केवल स्वास्थ्य ही नहीं, संपूर्ण जीवन की रक्षा है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र यानी कि वीर्य, ये 7 पदार्थ स्वयं स्थित रहकर मनुष्य की देह को धारण करते हैं। इसी से इनका नाम धातु है। मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता है वह शरीर में जाकर सबसे पहले रस की उत्पत्ति करता है और उसी से क्रमशः अन्य धातुएं बनती है। वीर्य उत्पत्ति के विषय में आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत में विस्तार का वर्णन मिलता है। खाए हुए भोजन से सबसे पहले रस निर्मित होता है और रस से रक्त और रक्त से मांस और मांस से मेद यानी कि चर्बी और मेद की हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंतिम धातु वीर्य बनता है, जिसे शुक्र भी कहते हैं। सबका सार पदार्थ वीर्य ओजस रूपी महान तेज बनकर संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। एक धातु पचकर दूसरी धातु बनने में 5 दिन लगते हैं। सार पदार्थ तो शरीर में रह जाता है। पाचन की प्रत्येक क्रिया में बचा हुआ कूड़ा कचरा, मल, मूत्र, पसीना, मैल, नाखून और दाढ़ी आदि के बालों के रूप में बाहर निकल जाता है। वीर्य बनते ही उसकी पाचन क्रिया रुक जाती है। वह सार पदार्थ ओजस के रूप में शरीर में स्थित रहता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य बनने में प्रत्येक धातु में 5 दिन के हिसाब से 6 धातुओं के पाचन में 30 दिन लगते हैं। आज के खाए हुए पदार्थ का 30वें दिन वीर्य बनता है। प्रतिदिन पक्का और एक सेर खाने वाला मनुष्य ही 1 महीने में 30 सेर ही पदार्थ खाता है। उपयुक्त हिसाब से 30 सेर खुराक से 1 महीने में 1.5 तोला वीर्य बनता है और यह महीने भर की कमाई है। और एक बार के स्त्री पुरुष सहवास में 1.5 तोले से कम वीर्य नहीं जाता। यह विचारणीय बात है कि पुरुष महीने भर की कमाई एक क्षण में गंवा देता है। शास्त्रों में कहा है, वीर्य सौम्य, श्वेत, स्निग्ध, बल और पुष्टिकारक, गर्भ का बीज, शरीर का श्रेष्ठ सार और जीवन का प्रधान आश्रय है। वीर्य सबके शरीर में उसी प्रकार व्यापक है जैसे दूध में घी और गन्ने के रस में गुड़ व्यापक रहता है। इसलिए जैसे दूध से मक्खन निकालने के बाद दूध को मथना और गन्ने में से गुड़ निकालने के लिए गन्ने को निचोड़ना पड़ता है, वैसे ही एक बूंद वीर्य निकालने के लिए शरीर को मथना पड़ता है। जैसे घी निकलने के बाद दूध सारहीन निस्तेज हो जाता है और गन्ने का रस निकलने के बाद वह खोखला व चूर चूर हो जाता है, वैसे ही वीर्य निकलने से शरीर को सारहीन, निस्तेज, खोखला हो जाता है। शरीर की तमाम नस नाड़ियां ढीली पड़ जाती हैं। वीर्य के पतन में ही मनुष्य का पतन है। वीर्य के धारण में ही मनुष्य का जीवन है। वीर्य धारण को ब्रह्मचर्य कहते हैं। वीर्य धारणम ब्रह्मचर्यम। शरीर में ओजस धातु का होना ही जीवन का कारण है। हमारे शरीर में वीर्य से अलग ओजस का नाम पदार्थ भी होता है। इसी ओज से शरीर की शक्ति स्थिर रहती है। इस ओज का निर्माण भी वीर्य से होता है, जिससे शरीर में जितनी अधिक मात्रा में वीर्य होगा उसमें उतनी प्रचुर मात्रा में ओज मिलेगा। ओज वीर्य का निष्कर्ष रूप है। वाग्भट कहते हैं, ओजस वह शक्ति है जो रस से लेकर शुक्र तक की 7 धातुओं के परिष्कृत सार से उत्पन्न होती है। यह मूलतः हृदय में स्थित होता है किंतु पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। ओजस की वृद्धि से हमारे शरीर में तुष्टि, संतोष,
पुष्टता और बल की उत्पत्ति होती है, जबकि इसके क्षीण हो जाने से शरीर का अंत निश्चित होता है। वास्तव में ओजस ही जीवन की आधारशिला है। इसी से उत्साह, प्रतिभा, धैर्य, लावण्य और सुकुमारता जैसे गुण प्रकट होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि यह अमूल्य ओजस उत्पन्न कहाँ से होता है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं, रस से लेकर शुक्र तक सातों धातुओं का जो परम तेजस्वी अंश है वही ओजस कहलाता है, और यही ओजस वास्तव में बल का मूल है। अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि यह ओजस वास्तव में कैसा होता है, इसका निवास स्थान कहाँ है। सार्गधर कहते हैं, ओजस संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। यह स्निग्ध, शीतल, स्थिर, श्वेत वर्णीय, सोम स्वरूप तथा शरीर को बल से पुष्टि प्रदान करने वाला माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ओजस का मूल स्रोत वीर ही है। वीर से ही ओजस की उत्पत्ति होती है, और यही कारण है कि वीर को जीवन धारण का प्रधान आधार माना गया है। वास्तव में यही जीवन शक्ति का मूल स्तंभ और स्थायित्व का प्रमुख अवलंबन है। शिव संहिता में कहा है, बिंदु के पतन से मृत्यु होती है, और बिंदु को धारण करने से ही जीवन का रहस्य छिपा है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत सावधानी और प्रयास पूर्वक बिंदु यानी वीर की रक्षा करनी चाहिए। भगवान शिव भी इसी बिंदु धारण अर्थात ब्रह्मचर्य के महान प्रभाव से इतने शक्तिशाली और तेजस्वी बने कि वे हलाहल विष का पान करने के बाद भी पूर्णतः स्वस्थ और अडिग रह सके। अतः ब्रह्मचर्य ही वह दिव्य साधना है जो व्यक्ति को अतुलनीय बल, ऊर्जा और अमरत्व की ओर ले जाती है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरी इतनी महिमा उत्पन्न हुई है, उस बिंदु वीर के संरक्षण से इस जगत में ऐसा कौन सा कार्य होगा जो सिद्ध न हो सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि वीर बिंदु की रक्षा और उससे संचित शक्ति से सभी कार्य पूर्ण होते हैं, और यही परम सफलता का मूल है। मनुष्य का मन अपने आप में गतिशील नहीं होता, वह प्राण के स्पंदनों और वासनाओं के कारण सक्रिय और क्रियाशील बनता है। जहां मन अत्यंत अंतर्मुख होकर शांति में लीन हो जाता है, वहां प्राण भी स्थिर रहता है, और जब प्राण शांत हो जाता है तब मन स्वतः अंतर्लीन हो जाता है। इस प्रकार मन और प्राण व्यक्ति के जीवन की छाया की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अंतरंग साथी हैं।